दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर मार्बल कैसे बनता है और मार्बल को बनाने के लिए इनको कौन कौन से प्रोसेस से गुजारा जाता है? तो चलिए जानते हैं मार्बल बनने के शुरू से लेकर अंत तक के सफर के बारे में। जानकारी के लिए बता दें कि मार्बल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के बहुत नीचे पाया जाता है। इसीलिए उसे जमीन से निकालने के लिए जमीन में गहरी खुदाई करनी पड़ती है। खुदाई करने के बाद उस जगह को कई सारे लेयर्स में बदला जाता है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर ड्रिलिंग प्रोसेस का काम शुरू किया जाता है। वैगन ड्रिल की मदद से मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉक्स को काटा जाता है। जब मार्बल के ब्लॉक्स बन जाते हैं तो इसके बाद डिटैचमेंट फेज की बारी आती है। इसमें एक्सवेटर मशीन की मदद से इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें कि मार्बल के ब्लॉक 8 मीटर लंबे होते हैं। इसके साथ साथ ये करीब 6 मीटर तक चौड़े भी होते हैं और एक मार्बल ब्लॉक का वजन करीब 280 टन तक होता है, जिस वजह से इन्हें अलग करना काफी मुश्किल होता है। वैसे ज्यादातर खदानों में इन ब्लॉक्स को वर्टिकल शेप में काटा जाता है, हालांकि कुछ खदानों में इन्हें हॉरिजॉन्टली भी कट कर लिया जाता है। मार्बल्स को ब्लॉक में कट करने के बाद वो 2 व्हील लोडर्स एक ब्लॉक को सिलेक्शन सेंटर में लेकर जाते हैं। इस सेंटर में मार्बल ब्लॉक्स को टेम्पररी स्टोर किया जाता है, जिसके बाद उनकी लोडिंग होनी होती है, जो कि ब्लॉक्स भारी वेट और बड़े साइज के होते हैं। इस वजह से ब्लॉक्स को बड़ी केयर के साथ हैंडल किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। एक्सीडेंट की संभावनाओं से बचते हुए इन ब्लॉक्स को बड़े बड़े ट्रक्स की मदद से फैक्ट्रीज में लाया जाता है, जहां शुरू होती है फैक्ट्री प्रोसेस। प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले तक इन ब्लॉक्स को फैक्ट्री में एक खुली जगह पर रखा जाता है। कुछ दिनों के बाद इन ब्लॉक्स को मशीनों के ऊपर रखा जाता है। इन मशीनों में काफी बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं, जो पत्थरों को कई पतली पतली लेयर्स में काटने का काम करते हैं। ऐसा करने के बाद मशीन बड़े से बड़े मार्बल ब्लॉक को भी लेयर्स में कन्वर्ट कर देती है। और आपको बता दें कि इन्हें काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार ये तो जरूर सुना होगा कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। इसीलिए मार्बल जैसे पत्थर को काटने के लिए मशीनों के ब्लेड पर हीरे लगाए जाते हैं। मशीन में एक ब्लॉक को काटने में करीब 10 से 12 घंटे तक का वक्त लगता है। तब जाकर पत्थर से मार्बल के पतले पतले पीसीस निकलते हैं, जिसके बाद इन्हें परफेक्ट शेप दी जाती है। इसके लिए मार्बल लेयर की साइड से कटिंग भी की जाती है। अब बारी आती है मार्बल की पॉलिशिंग की, जो कि बेचने के लिए सबसे जरूरी प्रोसेस होता है, क्योंकि इससे मार्बल की चमक बढ़ जाती है। और फिर पॉलिशिंग के बाद बारी आती है एसिड वॉश की। दरअसल भारी भरकम मशीनों से गुजरने की वजह से मार्बल की चमक थोड़ी कम हो जाती है। कई बार तो मार्बल की लेयर्स में येलो शेड आ जाता है, जिसे बाद में इसी एसिड वॉश से दूर किया जाता है। वर्कर्स इसी एसिड से मार्बल की लेयर्स को वॉश करते हैं। हालांकि जिस एसिड का इस प्रोसेस में यूज किया जाता है वो काफी डाइल्यूट होता है, जिसके लिए उसमें पानी मिलाया जाता है, ताकि एसिड मार्बल को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। बस अलग अलग पॉलिशिंग होने की वजह से इन्हें अलग अलग कलर दिया जाता है, और इन कलर्स की वजह से ही कुछ मार्बल ज्यादा महंगे और कुछ मार्बल सस्ते बिकते हैं। मार्बल में जो अलग अलग डिजाइनिंग बनी हुई होती है, वो डिजाइनिंग देने का काम अलग अलग मशीनों की मदद से दूसरी फैक्ट्रियों में किया जाता है। मार्बल बन जाने के बाद इनको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।